हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आप प्लान कर रहे हो थाईलैंड और थाईलैंड आना चाहते हो, एंजॉय करना है, एक्सप्लोर करना है, मज़े लेने हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। मैं आपको कुछ टिप्स, ट्रिक्स, गाइडलाइंस, कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका आपको ख़ास ख्याल रखना है यहाँ आने से पहले। दोस्तों, यहाँ आने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो है वो आपका पासपोर्ट आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप देश छोड़ सकते हो। और जैसे ही थाईलैंड आते हो, थाईलैंड में आपको वीज़ा ऑन अराइवल एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा। आप इंडिया से अकोमोडेशन यानी कि होटल बुकिंग लेकर के ही आओ। यदि आप 10 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए आ रहे हो तो 2 से 3 दिनों की बुकिंग डेफिनेटली चलेगी। अधिक दिनों की बुकिंग नहीं भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक रात का भी बुकिंग चलेगा, लेकिन कोशिश करो 2 से 3 दिन की बुकिंग आप ले करके आओ। साथ ही साथ आपका जो है रिटर्न फ़्लाइट टिकट कंफर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास जाने के लिए फ़्लाइट टिकट है ही नहीं, तो ऐसे में आप रिपोर्ट कर दिए जाओगे और आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और ख़ास करके मैं मेंशन करना चाहूँगा आपको कि आप इंडिया से जब भी यहाँ आओ तो थाई बात इंडिया से ही आप लेते आओ। आप अपने लोकल ट्रैवल एजेंट से या फिर एयरपोर्ट से या फिर जहाँ कहीं से भी बैंक से एक्सचेंज करवा करके आपको थाई बात लाना है, ना कि डॉलर, और ना ही इंडियन रुपीस, और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड, ना ही कोई डेबिट कार्ड चलेगा। स्पेशली आप पहली बार आ रहे हो तब। और ऐसे ही आप पहली बार नहीं आ रहे हो, आपके पास यूएसए वीज़ा है, आप बहुत सारे देश ट्रैवल करते हो, तो आपको ईज़िली अप्रूव कर देंगे। बट यदि आप पहली बार आ रहे हो तो आपके पास थाई करेंसी होना चाहिए, ना कि डॉलर, ना ही इंडियन रुपीस, ना ही क्रेडिट कार्ड, ना ही डेबिट कार्ड, कुछ नहीं चलेगा। सिंगल एंट्री पे आपको कम से कम 15,000 थाई बात होने ही चाहिए। 15,000 थाई बात मीन्स लगभग 32-33 हज़ार रुपये के आसपास आपको इंडियन करेंसी में लगेगा। थाई बात आप लेकर के आना, और एकोमोडेशन बुकिंग प्रूफ आपके पास होनी ही चाहिए, कम से कम 2 रातों का। साथ ही साथ रिटर्न फ़्लाइट टिकट होनी ही चाहिए, वरना आपको इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपके ही पैसे से और फ्लाइट कॉस्ट आपका पड़ जाएगा, और फालतू में आपका समय और पैसा बर्बाद होगा। तो बेहतर है यदि आप आ रहे हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। और ख़ास करके यदि आप आते हो तो यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म भरा जाता है, वो आप कोशिश करो कि इंडिया से ही भर करके आओ। जी हाँ, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एयरपोर्ट पे आपका वक्त बच जाएगा। और यदि आप यहाँ आकर के भरते हो तो एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा फॉर्म मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स ले करके आओ। यदि आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेकर के नहीं आते हो तो आप यहाँ एयरपोर्ट पे भी आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो, लेकिन काफ़ी महंगा पड़ेगा, 400-500 थाई बात पड़ेगा 2 से 3 फ़ोटोग्राफ्स के लिए, जो कि इंडिया में 20 रुपये का पड़ेगा। यहाँ आपको 400-500 थाई बात लग जाएगा, जो कि सही आइडिया नहीं है। बहुत सारे इंडियंस को, बहुत सारे लोगों को रिपोर्ट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत मस्ट है। यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखोगे तो आपकी आपके ऊपर जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ होती है उनकी सस्पिशन भरी नज़र आप पर जा सकती है, और थोड़ा सा भी सस्पेंस आप क्रिएट करते हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अलग से ट्रीटमेंट मिल सकता है, अलग से आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है, आपको पकड़ के कहीं ले जा सकते हैं, कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं। तो बी कॉन्फिडेंट, और कोई घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं है। फ़ोटोग्राफ्स आप लेकर के आना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एयरपोर्ट पे सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एयरपोर्ट के इंक्वायरी ऑफिस में जाओ। जगह जगह एरोस बने हुए हैं, जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जगह जगह लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। तो बाकी जो कुछ भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, वो है वीज़ा फ़ीस। वीज़ा फ़ीस दोस्तों आपको एयरपोर्ट पे कैश में देना होगा, जो कि 2,000 थाई बात है, लेकिन एक्सप्रेस के लिए 2,200 थाई बात लगते हैं, ना कि 2,000 थाई बात। 2,200 थाई बात दोगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, आपसे कुछ भी ज़्यादा पूछताछ नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आपको 200 थाई बात बचाने हैं, 2,000 थाई बात में आपको अपना काम चलाना है, तो हो सकता है आपके साथ बहुत सारे प्रश्न और क्वेश्चंस आंसर सेशन आपके साथ हो जाएं। आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, और हो सकता है ऐसे में आपसे मांग ले कि कैश दिखाओ, 10 दिन का होटल बुकिंग दिखाओ, रिटर्न टिकट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। कोविड के समय में आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता था, अभी हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है।